एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसमें आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है। तो जब भी कान में इन्फेक्शन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके कान में खुजली आती है या फिर पेन होता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपके कान में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। तो उसका इलाज ज़रूरी है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि कान में जो डिस्चार्ज होता है यानी कि जो फ्लूइड बाहर आता है, जो मेल हमारे कान में जमा हो जाता है और येलो कलर का ये जो पदार्थ है वो बाहर की ओर आता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि ओटिटिस जो मीडिया होता है एक्सटर्ना, वो हमारा डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसके कारण ये जो फ्लूइड है वो इस तरीके से बाहर आता है। तो ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपके कान के इन्फेक्शन को ठीक करती है, तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए सीखते हैं कि ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है कान में से और आपके कान में जो इन्फेक्शन हो गया है उसे ठीक कैसे करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली मेडिसिन है उस मेडिसिन के बारे में आज हम सीखेंगे। उस मेडिसिन का नाम है कॉम्बीफ्लेम। तो कॉम्बीफ्लेम के बारे में आपको पता ही होगा कि कॉम्बीफ्लेम एक अच्छी मेडिसिन है जो कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के क्लास से बिलोंग करती है। सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। तो इसमें जो आइबुप्रोफेन का डोज है वो है 400 mg, पैरासीटामोल 325 mg रहता है। और इसका जो यूज़ है वो मेनली आपके कानों में जो दर्द होता है उससे आपको राहत के लिए रहता है। तो इसका जो डोज है, इसकी जो थेरापी है वो आपको एक टेबलेट दिन में 3 बार सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक है हमारी। तो अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट डिजीज़, उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक आप मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दूसरी मेडिसिन जो कि कान के इन्फेक्शन को ठीक करती है। उसका नाम है एमोक्सिक्लेव 625। यानी कि एमोक्सी का मतलब होता है एमोक्सिसिलिन और क्लेव का मतलब है पोटेशियम क्लेवानोलेट। तो एमोक्सिसिलिन 500 mg एंड पोटेशियम क्लोरावालोनेट जो है वो 125, जिससे मिला के 625 एमोक्सिक्लेव बनता है। एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो इसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवालोनेट है और दोनों ही जो है वो एंटीबायोटिक के क्लास से बिलोंग करती है। तो मेनली इसका यूज़ क्या है, तो सीवियर आपके पेन में, कान में दर्द हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें से पस फॉर्मेशन आता है, येलो कलर का डिस्चार्ज आता है, कान में से फ्लूइड बाहर आना, मेल जमा हो जाना ज़्यादा जिसके कारण आपको पेन रहता है। तो इसी कंडीशन में पेशेंट को एमोक्सिक्लेव दी जाती है। तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट पर डे रहता है, यानी कि 10 टैबलेट इसमें आती है तो 10 दिन की आपको थेरापी रहती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है सिफेक्सैम। तो सेफिक्स के नाम से सिप्ला बनाती है। 100 mg इसका डोज रहता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है, सिफालोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करती है। सिफेक्सैम का 100 mg डोज है इसका। तो मेनली जहाँ पे पस फॉर्मेशन हुआ है उसे वो रिड्यूस करता है, तो पस को कम करने में हेल्प करता है। तो दिन में 1 या फिर 2 टैबलेट पेशेंट को उसकी कंडीशंस के मुताबिक सजेस्ट कर सकते हैं। चौथी जो मेडिसिन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ड्रॉप्स है। तो ईयर ड्रॉप्स 10 ml में अवेलेबल रहता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसिडल इसका क्लास है। तो फंगल क्लास से बिलोंग करती है। सिडल यानी कि उसके ग्रोथ को मारना, ख़त्म करना। न्यू लाइफ जो फार्मा कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है। तो उसमें मेनली क्लोट्रीमाजोल और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसके कॉम्बिनेशन से क्लोट्रिन ईयर ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। तो ये एक फंगल क्लास से बिलोंग करती है जो कि है क्लोट्रीमाजोल। तो क्लोट्रीमाजोल कौन से क्लास से है, एंटी फंगल। और लोकल एनेस्थेटिक यानी कि लिग्नोकेन। तो ये दोनों क्लास से मिला के क्लोट्रीमाजोल और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड की क्लोट्रिन ईयर ड्रॉप्स बनाई गई है।
तो इसमें जो क्लोट्रीमाजोल का कंटेंट है वो है 1% वेट बाय वॉल्यूम, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का 2% वेट बाय वॉल्यूम इसका डोज रहता है। मेनली इसका जो यूज़ है वो ये है कि इसकी जो थेरापी है वो किस तरीके से ली जाती है। तो 2 to 3 ड्रॉप्स आपके कान में डालने हैं और दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने हैं। तो आपके कान में जब भी दर्द होता है या फिर कान के अराउंड रेडनेस हो गई है, कान में ज़्यादा खुजली आना, कान में सुनपन हो जाना, या फिर कान में आपको ऐसा फील होना कि वहाँ पे रिंगिंग यानी कि घंटी जैसा बजता है, कान आपका बंद हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, मेल ज़्यादा जमा हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पेशेंट को क्लोट्रिन ईयर ड्रॉप्स डालने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी एड ब्रेक लेके अगेन बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सेहत टॉक। तो इस चैनल पे हम सीखेंगे कि किसी भी डिजीज़ के घरगुती उपचार के होम रेमेडीज़ में आप किसी भी डिजीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। डायरेक्ट मेडिसिन इलाज मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी डिजीज़ हुआ है तो उसके मुताबिक ये जो 5 मेडिसिन है वो मेडिसिन कोर्स आपका रहता है, वही आपको लेना है। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। तो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपको फ्री मेडिसिन कोर्स सजेस्ट करूँगी। नाउ 5th नंबर पे आते हैं जिसका नाम है एलेग्रा। तो एलेग्रा में फिक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आती है, ये नॉन ड्राउसी है, इसका 120 mg डोज रहता है। तो एलेग्रा एक एंटीहिस्टामाइंस है। जब भी आपको खुजली होती है, दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीहिस्टामाइन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो इसका जो एलेग्रा का जो डोज है यानी कि फिक्सोफेनाडिन जो है वो 120 और 180 दोनों ही डोज में अवेलेबल रहता है। तो 120 ओरल पर डे और 180 ओरल पर डे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो इचिंग खुजली के दौरान आपको कोई एलर्जिक कंडीशन हुई है तो उसमें फिक्सोफेनाडिन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से फिक्सोफेनाडिन दी जाती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी मैंने बहुत अच्छी और आपके रिलेटेड जानकारीज दी है, तो उसे भी आप देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेहत टॉक को भी सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप बेल आइकन को भी टर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।